क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आज की है ऋतुराज गायकवाड़ ने। शुरुआत में कुछ लकी बाउंड्रीज जरूर मिली, कुछ खराब गेंदें पड़ी, कुछ अच्छी बाउंड्रीज मिली, लेकिन इस तरीके का लक आपको मिलता है जब आप अच्छी, जो हम बात कर भी रहे थे कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो वो सिचुएशन शुरुआत में थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बल्लेबाजी की ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब देखो कहीं ना कहीं जो चीजें आप सेटल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर हम लगातार बात भी कर रहे थे, पहली चीज ये कि ऋतुराज गायकवाड़ ने ये शतक लगाया, उनकी तारीफ तो हम करेंगे ही, लेकिन तारीफ के साथ साथ जो बिगर पिक्चर हमें देखने, जो बड़ा मुद्दा हमें देखना है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आप ग्रूम कर रहे हो, आप फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, आप भले ही 2 शतक लगा दो, आप श्रेयस अय्यर को सीधा रिप्लेस नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्लाइट विंडो उन्होंने आपको जरूर दी है कि श्रेयस अय्यर नहीं, तब तो मैं पक्का हूं ही। और उन्होंने एक और चीज, 2 और चीजें इनफैक्ट यहां पर की हैं। पहली चीज कि अब आपको तिलक वर्मा के बारे में उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे 2-3 सीरीज में आप ये मानकर चलेंगे कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं तो हमको ऋतुराज गायकवाड़ को ही खिलाना है, हमें तिलक वर्मा को नहीं खिलाना है। बिल्कुल। दूसरी बहुत बड़ी चीज ये कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को इस तरीके से भी देख सकते हो कि आने वाले टाइम में जिस दिन भी विराट कोहली संन्यास लेते हैं ओडीआई क्रिकेट से, तो वो 4 से कूदकर नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छे कैंडिडेट आपके लिए हो सकते हैं अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। टू अर्ली टू से है, लेकिन वो 4 और 3 के लिए एक बड़ी दावेदारी ऋतुराज गायकवाड़ पेश कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें आज जो पारी थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की। शुरुआत के आप कुछ शॉट्स छोड़ दो, उसके बाद उन्होंने सारे जो शॉट है ना बहुत शानदार लगाए, रिस्क फ्री है ना, बिल्कुल रिस्क फ्री बैटिंग उन्होंने की है। बिल्कुल, मतलब आपका एक तो होता है कि यार आप रिस्क के साथ बैटिंग कर रहे हो, मतलब उसमें ये रहता है कि आप चौका जा भी सकता है और आप अगर 30 यार्ड सर्कल को पार नहीं कर पाए तो विकेट आपका जाएगा। इस तरह की कोई शॉट मुझे देखने के लिए नहीं मिले ऋतुराज गायकवाड़ के। बैटिंग उन्होंने क्लासिक की और कहीं ना कहीं जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार विराट से ज़्यादा पिच पर जो है ना कंफर्टेबल वो थे। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बैटिंग देखेंगे ना तो विराट कोहली से ज्यादा कंफर्टेबल ऋतुराज गायकवाड़ लग रहे थे। और इन दोनों के अगर शतक की बात करें ना तो विराट कोहली के शतक पे भारी मुझे जो है ना ऋतुराज गायकवाड़ का शतक लगा, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करूं ना दोनों का तो विराट कोहली ने 93 बॉल्स में 102 रन बनाए, 7 चौके 2 छक्के लगाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 बॉल्स में 105 रन बनाए, 12 चौके और 2 छक्के लगाए, मतलब 5 बाउंड्री ज्यादा उन्होंने मारी है विराट कोहली से अपने इस शतक को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने आज दिखाया है कि मुझे जिस तरह से पिछले मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो टीस थी कि मुझे मौका मिला है, मुझे इसको भुनाना है। क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर होते तो हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ हमें स्क्वाड में ही ना दिखते, प्लेइंग 11 के तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। श्रेयस अय्यर अगर होते तो ऋतुराज गायकवाड़ की तो स्क्वाड में ही जगह नहीं बन रही थी। लेकिन आपको अगर मौका मिल रहा है तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मौके का फायदा उठाया अभी तक, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी तक इस मौके का फायदा उठाने में कामयाब नहीं हुए। यशस्वी जायसवाल का अगर आप देखोगे, यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में निराश किया है, उन्हें भी मौका मिला हुआ है शुभमन गिल की जगह, तो उनको भी इंटेंट दिखाना था। एक चलो शतक एकदम कहना जल्दबाजी होती है, आपको अर्धशतक तो बनाना ही चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग आज वंडरफुल रही है, अच्छा शतक लगाया और मैं उनके इस शतक को विराट कोहली शतक से ऊपर रखूंगा आज के लिए। लेकिन वही है ना, ऋतुराज गायकवाड़ में क्लास तो है भाई, ये तो हमने देखा आज, क्योंकि स्पिन के खिलाफ जो खेल रहे थे ना आज वो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलना यार। आज जितने स्टेप आउट करके शॉट मार रहे थे या लेंथ को इतना अच्छा पिक कर रहे थे, लेकिन बस ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वही दिक्कत है, मैं हमेशा कहता हूँ जो चाहल के साथ दिक्कत है। यूजी चाहल ने कुछ खराब नहीं किया, बट उनके पास बैटिंग नहीं है। अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास दिक्कत क्या है, या तो वो स्पिन गेंदबाजी कर लेते, कुछ वहाँ पे स्लॉट बन जाता। अब ओपनिंग में ट्रैफिक जाम है, शुभमन गिल भी है वहाँ पे, रोहित भी हैं, जायसवाल भी हैं, अब यू नेवर नो, क्या पता भाई अभिषेक शर्मा भी आ जाएं, सो वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है। तभी मैंने कहा ना कि नंबर 4 और नंबर 3 ठीक है, श्रेयस अय्यर अगर फिट होते हैं तो श्रेयस अय्यर ही खेलेंगे, बट हाँ ऐसा नहीं है कि विराट के बाद क्या आप नंबर 3 पर ऋतुराज को ही देख रहे हो ग्रूम होते हुए? अब नहीं, मैं नंबर 4 का ना, हो सकता है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ वो खिलाड़ी हो जो आपकी वर्ल्ड कप टीम में भी आ जाएंगे, बट वो क्या पता बैकअप ओपनर आ जाए आपके। ऐसा भी नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि जब आप रन बनाते ही जाओगे तो ऐसा थोड़ी कि आपको नाइंसाफी के हिसाब से देखा जाएगा या आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, तो मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।